नमस्कार दोस्तों, आज हनुमान जयंती के पावन पर्व पर आपका कोटि कोटि अभिनंदन। जैसा कि आप जानते हैं, हनुमान जयंती, जिसे हनुमान जन्मोत्सव भी कहा जाता है, एक हिंदू त्यौहार है जो हिंदू देवता हनुमान जी के जन्म के रूप में मनाया जाता है। रामायण और उसके कई संस्करणों के नायकों में से हनुमान जी एक प्रमुख पात्र हैं। हनुमान जी को राम का परम भक्त माना जाता है और वे अपनी अटूट भक्ति के रूप में व्यापक रूप से माने जाते हैं। उन्हें शक्ति के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। भारत के प्रत्येक राज्य में हनुमान जन्मोत्सव का उत्सव समय और परंपरा के अनुसार थोड़ा भिन्न भिन्न समय के अनुसार होता है। हालांकि सबकी रूपरेखा तकरीबन एक ही है। भारत के अधिकांश उत्तरी राज्यों में यह त्योहार हिंदू महीने चैत्र की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो आप के सामने प्रस्तुत है। तेलुगु राज्यों में अंजनेय जन्मोत्सव तेलुगु पंचांग के अनुसार वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। कर्नाटक में हनुमान जन्मोत्सव वैशाख महीने में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है, जबकि केरल और तमिलनाडु जैसे कुछ राज्यों में यह धनु, तमिल में जिसको मार्गजी बोलते हैं, महीने में मनाया जाता है। पूर्वी राज्य उड़ीसा में हनुमान जन्मोत्सव पाना संक्रांति को मनाया जाता है, जो उड़ीसा नव वर्ष के साथ मेल खाता है। वो आज ही के दिन से पाना संक्रांति से ही नया वर्ष मानते हैं। हनुमान जी एक वानर के रूप में प्रकट हुए हैं, जिनका जन्म केसरी और अंजना से हुआ था। आज इस पावन पर्व पर उनके जन्म के बारे में बताना मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। उन्हें वायु पवन देव के दिव्य पुत्र के रूप में जाना जाता है। उनकी माता अंजना एक अप्सरा थी, जिनका जन्म एक श्राप के कारण पृथ्वी पर हुआ था। पुत्र को जन्म देने पर उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिली। हनुमान जी के जन्म के कई वृतांत विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित है। वराह पुराण और ब्रह्मांड पुराण में उल्लेख है कि हनुमान के जन्म के कुछ समय बाद ही उन्होंने सूर्य को फल समझकर उसकी ओर छलांग लगा दी। जिस स्थान से उन्होंने छलांग लगाई वह वेंकटगिरी था, और छलांग लगाने के बाद सूर्य को निगल गए, जिससे पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा हो गया। अतः भगवान ब्रह्मा और भगवान इंद्र द्वारा अपने हथियारों से उन पर आक्रमण करने के बाद वे नीचे गिर गए और अंजना देवी अपने पुत्र के लिए रोने लगी। उन्हें शांत करने के लिए देवता वेंकटचलम में अवतरित हुए और हनुमान को अनेक वरदान दिए तथा कहा कि उस स्थान पर अंजनाद्रि पर्वत होगा। इसीलिए तिरुमला की 7 पहाड़ियों की श्रेणी में एक पहाड़ी का नाम अंजनाद्रि पर्वत पड़ा। कन्नड़ में इसकी थोड़ी कहानी अलग है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि उनके पिता केसरी बृहस्पति के पुत्र थे, जो सुमेरु नामक क्षेत्र के राजा थे, जो वर्तमान कर्नाटक के विजयनगर जिले में हम्पी के पास किष्किंधा राज्य के निकट स्थित था। कहा जाता है कि अंजना ने संतान प्राप्ति के लिए शिव से 12 वर्षों तक गहन प्रार्थना की, गहन तपस्या की शिव के लिए। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वह पुत्र प्रदान किया जिसकी वे कामना कर रही थी।
एकनाथ की भावार्थ रामायण में वर्णित है कि जब अंजना रुद्र की पूजा कर रही थी तब अयोध्या के राजा दशरथ भी संतान प्राप्ति के लिए ऋषि श्रृंग के मार्गदर्शन में पुत्र कामनेष्टि पुत्र की कामना हेतु अनुष्ठान कर रहे थे। फलस्वरूप उन्हें अपनी तीनों पत्नियों के साथ बांटने के लिए कुछ पायसम, जिसको बोलते हैं, जो हम लोग हलवा बोलते हैं, प्राप्त हुआ, जिससे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। दैवी विधान के अनुसार एक चील पक्षी उस हलवे का एक टुकड़ा छीन लिया और उस जंगल के ऊपर से उड़ते हुए गिरा दिया जहां अंजना पूजा कर रही थी। वायु ने गिरते हुए हलवे को अंजना के फैले हुए हाथों तक पहुंचा दिया, जिसे उन्होंने ग्रहण कर लिया। परिणाम स्वरूप हनुमान जी का जन्म हुआ। अब कुछ पूजा के बारे में बताते हैं। हनुमान जी को माना जाता है बुराई पर विजय दिलाने वाले हैं, जैसा कि हमारे रामचरितमानस में वर्णित है। कहां से सीता मैया को प्राप्त किए हनुमान जी ने लंका को जलाई और राम और रावण के द्वारा ये जो युद्ध हुआ था बीच में, उसमें बहुत ही बड़ा सहयोग मिला हनुमान जी का। इस त्योहार पर हनुमान जी के भक्त उनका उत्सव मनाते हैं और उनकी सुरक्षा, साहस, निर्भीकता, ज्ञान, बुद्धि, आशीर्वाद की कामना करते हैं। वे मंदिरों में जाकर उनकी पूजा करते हैं और धार्मिक भेंट चढ़ाते हैं। बदले में भक्तों को प्रसाद मिलता है। उनका आदर करने वाले लोग हनुमान चालीसा और रामायण जैसे हिंदू ग्रंथों का पाठ करते हैं, जो सुंदरकांड का पाठ आपके सामने प्रस्तुत है, जिसकी ध्वनि आपके कानों में गूंज रही होगी। आपके समक्ष उसका संपूर्ण चित्रण जो हमारी सोसाइटी में मनाया गया दर्शित है। भक्त मंदिरों में जाते हैं, हनुमान जी की मूर्ति से सिंदूर अपने माथे पर लगाते हैं। किंवदंतियों उनके बारे में कुछ बोला जाता है कि जब हनुमान जी ने सीता मैया को अपने माथे पर सिंदूर लगाते हुए देखा, तब उन्होंने इस प्रथा के बारे में पूछा। सीता मां ने उत्तर दिया, ऐसा करने से उनके पति राम की दीर्घायु सुनिश्चित होती है, लंबी उम्र की कामना करते हैं, इसलिए हम सिंदूर लगाते हैं। तब हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा दिया, जिससे राम की अमरता सुनिश्चित हो कि इतना थोड़ा सा सिंदूर लगाने से कुछ दीर्घ आयु होती है, तो हम पूरे शरीर में ही क्यों न लगा लें। तमिलनाडु और केरल में हनुमान जयंती धनु माह की अमावस्या के दिन मनाई जाती है। इन राज्यों में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जैसे नंगरकूल, नमक्कल, सुचिंद्रम, त्रिकावियूर और अलाथुर इस दिन को धूमधाम से मनाते हैं। अलग अलग राज्यों में, क्योंकि हमारे सोसाइटी में अलग अलग राज्यों के लोग हैं और उनके बारे में भी बताना मैं उचित समझा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा से शुरू होकर वैशाख में कृष्ण पक्ष के 10वें दिन तक, यानी 41 दिनों तक मनाई जाती है। हनुमान जी का जन्मोत्सव तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में स्पेशली हमने खुद देखा है, बड़े धूमधाम के साथ 41 दिनों तक मनाते हैं। उनकी प्रतिमा रखते हैं, भजन कीर्तन चलता है। महाराष्ट्र में हनुमान जयंती चैत्र माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है। हनुमान जयंती की एक विशेष बात यह है, कुछ पंचांगों के अनुसार हनुमान जी का जन्मदिन आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 14वीं तिथि को पड़ता है, जबकि अन्य पंचांगों के अनुसार यह चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पड़ता है। इस दिन हनुमान मंदिर में सुबह से आध्यात्मिक प्रवचन, रामायण का पाठ, सुंदरकांड का पाठ किया जाता है,
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी का जन्म सूर्योदय के समय हुआ था। जन्म के समय के दौरान प्रवचन रोक दिए जाते हैं और सभी को प्रसाद वितरण किए जाते हैं। इस दिन क्षेत्र के अधिकांश हिंदू मंदिरों में आध्यात्मिक प्रवचन आयोजित किए जाते हैं। ओडिशा में पाना संक्रांति को हनुमान जी का जन्मदिन मनाया जाता है। भक्त दिन भर मंदिरों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। इस दिन रामायण के सुंदरकांड का पाठ करना भी पुण्य माना जाता है। यही नहीं, हमारे सोसाइटी के अगल बगल कई सोसाइटी में हमने घूम के देखा, जगह जगह पंपलेट लगे हुए हैं और सुंदरकांड का पाठ और भंडारा का आयोजन किया जाता है। यह दिन पारंपरिक ओडिशा और पंचांग में नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। यह त्योहार सौर ओडिशा पंचांग, उड़ीसा में प्रचलित चंद्र सौर हिंदू पंचांग में मेष महीने के पहले दिन पड़ता है। हनुमान जी की गाथा करना एक अपने आप में बहुत ही धर्म का काम है। जैसा कि आप जानते हैं कि हनुमान जी को बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई, जो अभी पहले मैं बताया कि ऋषि ने आशीर्वाद दिया, बहुत सारे आशीर्वाद दिए। लेकिन इतना सब सक्षम आशीर्वाद देने के बाद अगर एक देव के अंदर समाविष्ट हो जाए तो महाशक्ति के रूप में हो जाता है। इसीलिए उसी के साथ साथ एक वो भी बताया गया कि ये अपना शक्तियां भूल बैठेंगे और जब तक इनको याद न दिलाया जाए तब तक इनको स्मरण नहीं हुआ कि मेरे अंदर इतनी भी शक्ति है। इसीलिए हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें सब इनका विवरण है और हनुमान जी को प्रशंसा के रूप में भी हनुमान चालीसा जाना जाता है कि हम उनकी प्रशंसा करेंगे तो उनकी शक्तियां सामने आ जाएंगी, प्रकट हो जाएंगी और उस रूप में प्रकट हो जाएंगे और हमें शक्ति बल बुद्धि प्रदान करेंगे। अतः जैसे संस्कृत में एक श्लोक है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। इसका शब्दार्थ और भावार्थ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा करूंगा। मनोजवम, हमारे मन बुद्धि के अनुसार जितना तेज मन चलता है, जैसे अभी हम अमेरिका के बारे में सोचते हैं वहां का दृश्य नजर आता है, इतने तेज मनोजवम मारुत तुल्य वेगम, हवा के माध्यम से उसी के अनुसार स्पीड से मारुत तुल्य वेगम, जिनका वेग है, तेज है, गति प्रदान करने वाले, बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धियों में सर्वश्रेष्ठ, बहुत बुद्धिमान, वातात्मजम, वायु के पुत्र, आत्मज मतलब पुत्र, वात मतलब वायु के पुत्र, वातात्मजम, वानर यूथ मुख्यम, वानर के सेना के मुख्य एक कार्यकर्ता, मुख्य योद्धा, सेनापति, वानरयुथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। ऐसे श्री राम के दूत को हम शरण में आते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। इसी के संदर्भ में मैंने एक भजन सुना है जो सामने आपको दिख रहा है। जैसा भी है, किसी भक्त की भावनाओं के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। उनके हनुमान जन्मोत्सव के संदर्भ में जो भी हमने बताया, कई जगहों से हमने संदर्भ लिया और उसकी संकलन करके आपके सामने प्रस्तुत किया। आशा है आप लोगों को पसंद आया होगा। कुछ तो त्रुटियां इंसान के रूप में स्वाभाविक हैं, इसको क्षमा करते हुए आप हमारे इस संदर्भ को स्वीकार करें। आपका जीवन, आपका परिवार
आपका नए साल के रूप में एक नई स्फूर्ति, नई चेतना, नए स्वास्थ्य के रूप में मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। बजरंग बली की जय, हनुमान जी की जय, राम भक्त हनुमान जी की जय। और इसके पास हमारे महिला मंगल द्वारा भजन नृत्य प्रस्तुत किया गया। सारी व्याख्या तो नहीं कर पाया इस छोटे से संस्करण में। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम दनुज बल कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुणधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये बुद्धियों में, शक्ति में, हर चीज में अग्रणी है और इसीलिए और इनको अमर की प्रदान किया गया है। श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या आने के बाद, लंका विजय के बाद हनुमान जी को ये कहा कि अब आप जा सकते हैं, अपने स्थान पर जाइए। हनुमान ने बड़े आतुर भाव से पूछा, बोला हम किष्किंधा पर्वत का नरेश आपको नियुक्त कर देते हैं। बोले हमें आपकी शरण चाहिए प्रभु।